हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्रा और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 10th सीबीएसई का जो इस बार सैंपल पेपर आया और उसके साथ में जो मार्किंग स्कीम आई है, ठीक है। और जो बच्चे इस बार 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या कुछ मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है आप जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हो, आप जब पेपर लिख रहे होते हो उस टाइम पे यू डोंट, मतलब भले आपने कितनी बार भी अपने स्कूल में एग्ज़ाम दिया है, प्री बोर्ड दिया है, आपको एग्जैक्टली कुछ चीज़ें जो है ना वो शायद वहाँ पर भी पता ना चले या स्कूल के टीचर ना बता पाएँ कुछ केसेस में। तो आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर ना सिर्फ मार्किंग स्कीम नहीं बताऊँगा, जो टॉपर्स के जो पेपर होते हैं उसके कुछ मैं अंश भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आए जो कुछ मिथ्स होते हैं जो आपके यहाँ पर बर्स्ट हो रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, अरे प्रेजेंटेशन एकदम कातिलाना क्लियर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इधर लाइन बिल्कुल कट नहीं करना, ऐसे वाला कट नहीं करना, ऐसे एक स्ट्राइक लगाओ, ये वो चीज़ें, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। ये टॉपर का आंसर शीट है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। एकदम बढ़िया युद्ध लड़ा है। ये तो मैंने फिर भी थोड़ा ढंग का वाला दिखाया हुआ है, ठीक है। बहुत काटी कुटी सब बहुत सारा होता है इसमें, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अति सुंदर हैंडराइटिंग वाला ही टॉप करता है। देखो ये बड़ा नॉर्मल हैंडराइटिंग वाला बच्चा है, ये 2022 का है और ये जो दिख रहा है जेरोक्स टाइप का, ये 2023 का है, ठीक है। टॉपर का ही पेपर है जो सीबीएसई रिलीज कर रही होती है। इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ इनके हैंडराइटिंग को और प्रेजेंटेशन को मत देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी देखो कि भाई ये फ्लो चार्ट में कोई बॉक्स नहीं बनाया है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है, ये बच्चे ने एकदम अलग तरीके से बना दिया है। इसमें अगर सिर्फ उसको स्कीम दिखानी थी कि भाई वो किस तरीके से हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है उसका वो स्कीमेटिक डायग्राम देखो इस तरीके से दिखाया है। इसके बाद जो कार्बन कंपाउंड में जो सर्कल वर्कल बनाना जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से सर्कल हो, देखो कितना नॉर्मल तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट शेप और ये वो चीज़ें हो यहाँ पे। और एक बात, जब कोई आंसर दिया है तो मार्किंग स्कीम जो इस बार का है वो भी दिखाऊंगा मैं। तो इसमें देख, जब दिया होता है कि भाई ये 2 नंबर का है क्वेश्चन, तो उसमें जो उसके अंदर सब क्वेश्चन है ना, मान लो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसके मार्क्स वैसे डिवाइडेड होते हैं। आपको दोनों आंसर करना है और जो चेक करता है ना वो ऐसे ही आंसर को मार्क्स देता है। देखो हाफ मार्क्स इसको दिया, हाफ मार्क यहाँ दिया, हाफ मार्क यहाँ दिया, इस तरीके से होता है। तो अब हम चलते हैं मार्किंग स्कीम को देखते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये बड़ा ब्लंडर कर देते हैं कि वो जब MCQs जो सेक्शन ए है वो जब अटेंड करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ 1, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, ए, करेक्ट आंसर ए है, सिर्फ ए लिख दिया, आगे ये चीज़ नहीं लिखी। 2B आगे चीज़ नहीं लिखी। ये लिखना है बेटा, ये लिखना है आपको, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो गड़बड़ियाँ हैं। इसके बाद देखो सिर्फ वहीं पे देखो, ये टॉपर का है, लिखा है एग्जैक्टली उसने। और चाहे क्या है कि जो असर्शन रीजन भी होता है ना, वहां पर भी आपको ऐसे नहीं कि उधर ABC छोड़ दिया कि हाँ भाई ये तो समझ में आता है, ये तो सबका स्टैंडर्ड ही होता है। A assertion is true, reason is false. B both assertion reason true, reason, पूरा लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो ऐसा लगता है कि यार जब सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दिया है तो बिल्कुल वही वर्ड नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। देखो यहाँ पर मार्किंग स्कीम ये इस साल की है, 2024-25 वाली। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, जो क्वेश्चन पूछा है कि जैसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बच्चे यहीं तक पढ़ते, पूरा पढ़ो। स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर, तो आपने कौन सा टाइप का रिएक्शन बताया और क्या रीजन दिया है। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पर जरा देखना कि इसका क्या आंसर है। ऐसा देखने से क्या लग रहा है, अरे सर ये तो हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर आप एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, आप रेडॉक्स भी लिख सकते हो, लेकिन आप जो लिख रहे हो, अगर एक्सोथर्मिक लिख रहे हो तो रीजन पूछा, उसका रीजन बता दो। डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, उसका रीजन बताओ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि देखो यहाँ पर इतने टाइप्स है, आप इनमें से कोई भी एक टाइप लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर 3 ऑप्शन इस तरीके से बताए हुए हैं और जो उसके मार्क्स हैं उस हिसाब से, जैसे 2 मार्क का है तो उस हिसाब से
क्या होगा कि इसको 1 मार्क मिलेंगे, इसको 1 मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क होगा और रीजन का हाफ मार्क होगा। देख लो यहाँ पर हाफ मार्क होगा आइडेंटिफाई करने का और अगला हाफ मार्क होगा रीजन का। ऐसे ही दूसरे वाले का भी सेम, ऐसे ही इसका भी। ये एक मार्क का ये है कि आइडेंटिफाई करो और रीजन बताओ, तो हाफ हाफ हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि सीबीएसई एकदम ऐसा हार्ड एंड फास्ट एक वर्ड नहीं देता कि भाई सिर्फ एक्सोथर्मिक लिख दिया बच्चे ने, अगर ये नहीं लिखा है तो काट दो मार्क्स, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला चीज यहाँ पर देखो, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई, लिस्ट दी। अब देखो यहाँ पर लिस्ट द स्टेप्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स, व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स है वो बताने हैं, व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट। तो यहाँ पर जो इसका मार्क्स है उसमें भी देखो कि अगर तुमको ये लगता है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट और अपफ्रंट यहाँ पर दिया है, उस हिसाब से मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर भी क्या करते हैं लोग कि आपने क्या किया, आपको लगा कि यार इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे फोटोसिंथेसिस स्टेप्स पूछा है तो मैं रिएक्शन भी लिखना है, कोई जरूरी नहीं, मार्किंग स्कीम में नहीं दिया, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना पूछा है वो तो करना ही है। ठीक है, शुरू में आई थिंक कुछ साल पहले ये भी होता था कि आप इक्वेशन लिख रहे हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन, तो सिर्फ अगर क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो तो वहाँ पे इक्वेशन बिना बैलेंस भी चलता था। अब इक्वेशन को बैलेंस करके लिखो, सेफर साइड। ठीक है, जब भी कोई इक्वेशन मेंशन करो बैलेंस करो। यहाँ पे देखो नहीं पूछा था, नहीं लिखा है, ज़्यादा शाना नहीं बनना है। कई बार क्या होता है, आपने ये लिखा और इक्वेशन में कुछ बैलेंसिंग में गलत हो गई तो नंबर कट जाएंगे। पूछा नहीं था मत लिखो बेमतलब का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो और क्या है, रोल्स बताने हैं जो भी यहाँ पर एंजाइम्स है। तो जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन का रोल क्या होता है, देखो यहाँ क्या दिया, पेप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। खत्म, प्रोटीन को अमीनो एसिड ये वो कुछ नहीं बोला यार, मार्किंग स्कीम है ये, सीबीएसई के द्वारा दी गई इस साल की। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से, अच्छा सम्स भी देख लो भाई किस तरीके से ऐसा मेंशन कैसे करना है आपको। यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, अब इस वाले में क्या बताया है, एक इमेज दिया है जिसमें एक पेस्टिसाइड छिड़काव हो रहा है। ठीक है, जो पानी में ऐसे बह के जा रहा होगा। ठीक है, what impact will the process shown in the image have on humans if they occupy the last trophic level, explain। तो क्या इम्पैक्ट, तो आप बोलोगे यार ये तो मार्किंग स्कीम में क्या होगा, मुझे वही लिखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर बताया होता है देखो कि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर स्लैश डाल के लिखा है, जो पेपर चेक कर रहा है उसके लिए ये उसके सामने ये रहेगा। तो देखो स्लैश डाल के लिखा है, कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड टू ईच ट्रॉफिक लेवल, persist for longer time। ठीक है, एंड फिर सब जगह स्लैश है, एंड thus last trophic level has highest concentration, humans will have the highest concentration of the pesticide। इसमें से any 2 पॉइंट लिखना है। देखो यहाँ बताया कि any 2 पॉइंट लिखा है, इसमें से इतने सारे स्लैश भी बोले, any 2 पॉइंट है तो मार्क्स दे दो। जो पूछा है उस हिसाब से आप इतनी सारी बातें बोली हैं, उसमें से कोई 2 पॉइंट होगा, मार्क्स दे दो। हर चीज़ भाई ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा, ऐसा सब नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा था, उस हिसाब से बहुत ही अपफ्रंट होता है। फिर से मैं वही जो बता रहा था कि अगर कोई एक सवाल है, जवाब उसमें आंसर में उसके आंसर में पूछा था कि भाई हाँ ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ किया है, मार्किंग स्कीम में ऐसा है। अब ऐसा ही शेप सर्कल भाई, गोला गोला वो क्या बोलते हैं वो राउंडर डिवाइडर लेके तुम ये ऐसा कुछ नहीं करना। देखो बड़ा टॉपर का है पेपर, बड़ा खींचू खूचू किया है फिर भी देखो, लेकिन हाँ ये है कि साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कल में कितने कैसे इलेक्ट्रॉन्स है वो दिख रहा है, भले ही सर्कल परफेक्ट ना हो तो क्या हो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर एक और सवाल था जिसमें ये बोला गया था कि इलैबोरेट द प्रोसेस। ठीक है, मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पे, इलस्ट्रेट मिसेल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। अब लेबल डायग्राम में सिर्फ Na+ और ये जो लिख देते यहाँ पर ऐसे तो काम नहीं चलता, ये भी ऑयल ड्रॉपलेट भी हम मेंशन करना था, या डर्ट है ना, ऑयल बेस्ड डर्ट मेंशन करना था। तो इतनी डिटेल में आपको, इसलिए बोलते हैं बियॉन्ड दी लाइंस पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से क्लोजली आपको देखना है, इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, लेबल्ड के हिसाब से मार्क्स बोल दिया, लेबल्ड तो लेबल के हिसाब से मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, फिर वो एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता। अब फिर से यहाँ पर देखो, ठीक है ये चीज़ पूछी है, इसके बाद में अटेम्प्ट, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड। ठीक है, अब जेड को टेस्ट करने के लिए मतलब क्या है वो, हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए। तो अब वो एक्टिविटी का यहाँ पर बना के दिखाया है मार्किंग स्कीम में कि आंसर ऐसा होना चाहिए, पर यहाँ पर ये भी बोला है
कि एनी एक्टिविटी सिमिलर टू गिवन फिगर, कोई भी एक्टिविटी जो इस फिगर से सिमिलर होगी उसको मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम ऐसा एकदम ड्रॉ करने के चक्कर में पेपर में छोड़ के आ जाना। ठीक है, आपको पता है कि हाँ लॉजिकली क्या है, उस हिसाब से आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ना बुनियादी चीज़ें हैं जो कई बार आपको ठीक है सैम्पल पेपर आ गया हो मार्किंग स्कीम आ गई हो अगले दिन से ख़त्म। अरे उसको ढंग से एनालाइज तो करो, पिछले साल का बच्चा ने जो पेपर लिखा है उसको तो एक बार देखो ध्यान से। सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हो, थोड़ी तीखी नज़र होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। कोई और डाउट हो कमेंट करके बताओ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।